नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बड़ा ही मशहूर कहावत है, 100 सोनार की, एक लोहार की। अब यहां बहुत सारे सोनार आ गए, लोहार एक ही है। चल गया लोहा, डंडा चल गया, और डंडा ऐसा चला कि आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर। ऐसे अब ये क्लिफ हैंगर हो गया है मामला, है ना। इस तरह का खेल शुरू हो गया है। एक कह रहा है कि मोदी से मिल लिया, मोदी ने खरीद लिया, मोदी के मंत्री के हाथों जूस पिया, सबसे बड़ा पाप कर लिया। दूसरा कह रहे हैं बल्कि, तपती धूप में मैंने 10 किलो वजन कम किया, अपनी मांसपेशी कमजोर किया, अपनी हड्डियां गला रहा था, अगले 7-8 दिन में मेरी मृत्यु भी हो जाती, तो तुम मेरी मृत्यु पर जश्न मनाते। तीसरा कह रहा है कि इन लोगों ने प्लान करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। ये तीसरा, एक ने उस पर किया, उसने उस पर किया। तीसरा कह रहा है प्लान करके जंतर मंतर पर आंदोलन किया। ये मोदी का स्टूज था, ये मोदी के बिहाफ पे आंदोलन कर रहा था, इनको मालूम था, और इसलिए इसने सारा षड्यंत्र रचा। चूंकि मैं और मेरा संगठन पूरे देश भर में छात्रों की आवाज बन रहे थे, तो इन्होंने उस आवाज को कुंद करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए इस तरह का जंतर मंतर का षड्यंत्र रचा। और एक षड्यंत्रकारी, उसको और किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस से दुश्मनी है। याद कीजिए 2011, ये पूरा षड्यंत्र करके जंतर मंतर पर अन्ना हजारे को ले आए और संघ ने इनको मदद किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे से मदद कर रहे थे। एजेंडे पर 2G, 3G, कोल, न जाने कितने स्कैम थे, और स्कैम की आड़ में एजेंडे पर हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी थी। हमारी पार्टी के साथ, हमारी सरकार के साथ इन्होंने दगाबाजी की, इन्होंने धोखा दिया, हमारे सरकार को पंचर करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा, और इस तरह का कृत्य भाजपा के साथ मिलकर के किया। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, जब हम जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो उनके नेता विदेश घूम रहे थे, छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, मांगचुक जी का 19 दिन का प्रदर्शन चल रहा है, और उनके युवराज विदेश में ऐश कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, देह बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, अच्छी अच्छी सिनेरियो का आनंद ले रहे हैं, सीन सिनेरी देख रहे हैं, पार्क घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे चिकन, मटन, भांति भांति प्रकार के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं। एक कह रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इसका चरित्र तो 2011 से साफ है कि किस प्रकार से हमारी सरकार के खिलाफ एक ऐसे मुद्दे पर, जो मुद्दा का कोई मतलब नहीं था, ओम्बुड्समैन ले आओ, ओम्बुड्समैन ले आओ, लोकपाल ले आओ, लोकपाल ले आओ, लोकपाल ले आओगे तो प्रधानमंत्री भी उसके अंदर चला जाएगा, राष्ट्रपति भी चला जाएगा, पूरा संसद चला जाएगा, और अधिकारी तो उसके अधीन रहेंगे ही, कोई चू नहीं कर सकेगा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो बह रही है वो बंद हो जाएगी और पूरी गंगा साफ हो जाएगी। बस एक ओम्बुड्समैन ले आओ, एक लोकपाल ले आओ। अब यह और बात है कि पिछले 16 वर्षों में उस पार्टी का कोई अपना ओम्बुड्समैन नहीं है, अपना लोकपाल नहीं है।
जो एक लोकपाल नियुक्त किया उसको अपमानित करके, बेइज्जत करके, धक्का मार के बाहर फेंक दिया और कहा कि भैया ये आपका लोकपाल, आप ही को मुबारक, हम तो चले अपने गांव, हम तो चले अपने गली, छोड़ के चले गए। इस देश में अय्यारी का तांडव चल रहा है मित्रों। अय्यारी, झूठ, फरेब, ये उसका स्टूज, फ्रंटमैन, जो विद्यार्थी की शक्ल में विद्यार्थी का सिंबल बनना चाहता है। देश भर का एक भी जेन्युइन विद्यार्थी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है, एक भी। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जितने गुंडे उतारे हैं, ये उपद्रवी उतारे हैं, जो चारों तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो, हां, ये बात जरूर है, छात्रों के मन में रोष है, छात्रों के मन में गुस्सा है। गुस्सा मोदी के खिलाफ भी है, गुस्सा राहुल के खिलाफ भी है, गुस्सा कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी है, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है, सरकारों के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है और सारी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ है। रोष है, गुस्सा है और उस गुस्से का प्रकटीकरण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। कहीं रेलवे का मुद्दा उठ रहा है, कहीं पर एसएससी का मुद्दा उठ रहा है, कहीं पुलिस भर्ती का मुद्दा उठ रहा है, कहीं शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठ रहा है और कहीं माले, ये वाम और इस्लाम, कट्टर इस्लाम। ध्यान रहे, जब मैं इस्लाम बोलता हूं तो हमारे इस्लामिक भाई बहन बिल्कुल भी ऑफेंडेड फील ना हो। ये आपके लिए बिल्कुल उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। वो इस्लाम जो गजवाए हिंद वाला है, वो इस्लाम जो कट्टरता का इस्लाम है, वो इस्लाम जो हिंदुओं से नफरत करता है, वो इस्लाम जो सनातन से नफरत करता है, उसका और ये इसका गठजोड़ है जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो कल प्रधानमंत्री रात्रि को एक दूसरा वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सबको बहुत बहुत बधाई, मैं दोबारा आपसे मिल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने उधर फास्ट तुड़वाया, इधर 2 घंटे तक ये जो विद्यार्थी तथाकथित हैं, तथाकथित, मैं चट्टानी मजबूती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो लुच्चे टुच्चे हैं, ये बिल्कुल लुच्चे टुच्चे हैं, ये विद्यार्थी नहीं हैं जो अमेरिका से तशरीफ लाए हैं। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये अरविंद केजरीवाल के स्टूज हैं, इनको विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और अगर इनको विद्यार्थियों से लेना देना होता तो ये मनुवादी नहीं कहते। इनका एक साथी मनुवादी कह रहा था, जो बर्गर खाता हुआ पकड़ा गया, और बर्गर खाते हुए साथी ने इनको कहा कि तुम तो कचौड़ी खा रहे थे, मैंने तुम्हें डिफेंड किया, लेकिन तुमने मनुवादियों के सामने घुटने टेक दिए। और अगर ये स्टूडेंट के पक्ष में होते तो यूजीसी एक्ट पर ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे होते। नहीं मांगा, नहीं मांगा। और ये जो चिकना घूम रहा है आपके सामने, ये भी नहीं मांगा। हिम्मत थी तो यूजीसी एक्ट पर यह इस्तीफा मांग लेता धर्मेंद्र प्रधान का, नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो उसके नैरेटिव को सूट नहीं कर रहा है, और वो उसके पर्दे के पीछे जो आका बैठा हुआ है ना, उसको सूट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं खेल को? ये तो नीट का एक बोनांचा इन्हें मिल गया, और ये धर्मेंद्र प्रधान की पूरी, आप समझिए कि एक प्रकार से असफलता है, जिसको अभी मैं दूसरे कार्यक्रम में, अभी सुप्रीम कोर्ट और इसका जो मामला, उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। ये असफलता थी, उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन आइए साहब, 100 सुनार की और 1 लोहार की खेल, मैंने कल ही कहा था कि श्रीमान, राजनीति अगर करने चले हो, अगर राजनीति के मैदान में उतरे हो, राजनीति कर रहे हो, तो मोदी तो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, है ना? प्रिंसिपल है। लोग बताते हैं, पहले तो फास्ट तुड़वाया, विद्यार्थियों से बात की, तथाकथित विद्यार्थी से। खैर, पहले तो सरकार को इनसे यह पूछना चाहिए था कि ये हैं कौन, किनसे ये बातचीत कर रहे हैं। बल्कि सरकार को ये कहना चाहिए था कि जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है, मैं उनसे बातचीत नहीं करूंगा, किसी तीसरे विद्यार्थी को बुलाइए। विद्यार्थी से बात करनी है ना, किसी और से बात करेंगे, तुमसे नहीं बात करेंगे।
लेकिन कोई बात नहीं है, प्रतिनिधि गया, वो मिल करके आ गया, जो इधर से भेजा गया उनसे बात हो गई। खैर, बाद में इनको समझाइश दी गई, इनको कहा गया कि क्या क्या करना है। आगे का मास्टर स्ट्रोक सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश, और देखिए ये सब कुछ जो चल रहा है ना, उसका बैटल ग्राउंड अंततः उत्तर प्रदेश को बनना है। तो उत्तर प्रदेश में 100 सुनार की एक लोहार का खेल शुरू हो गया।